हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं डू दिस फॉर 8th क्लास। चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। पेज नंबर 165 पर ये डू दिस है, जिसमें हमें क्या मिला हुआ है? टैबुलेट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स। हमें ये पॉलीहेड्रन्स दे रखे हैं जो कि साइडों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और वी हेयर वी स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एफ स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ फेसेस एंड ई का मतलब होता है ई स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एजिस। ई एजिस के लिए, एफ फेसिस के लिए, वी वर्टिसेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखी है हमें। और फिर क्यूब, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। अब आप पूछेंगे ये प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड वो होता है जिसकी जो बेस है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके। और हो सकता है कि उसके नीचे क्या हो, रेगुलर पॉलीगन हो जिसमें पेंटागन हो, 5 साइडों का, हेक्सागन हो 6 साइडों का, ठीक है। तो वे चीज़ें हैं। और जो बाकी की जो फेसेस है वो ट्रायंगुलर की शेप की होती है पिरामिड में। और प्रिज्म के अंदर टॉप और बेस दोनों के दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे को कवर कर जाते हैं। जैसे पेंसिल होती है आपकी, पेंसिल के ऊपर और नीचे जब बिना घड़ी हुई यानी कि नई वाली पेंसिल है वो बिल्कुल वो होती है, सही होती है, सेम होती है। जैसे कि ये हो गई 1 2 3 4 5 6। ऐसी ही जो नीचे की तरफ होगी इसकी पेंसिल होगी ना। तो ये सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। और जो बॉक्स होता है वो भी प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो टॉप है और बॉटम है बिल्कुल सेम है। ये वाला प्रिज्म है, इसकी जो टॉप है और जो इसका बॉटम है ट्रायंगुलर है, तो ये भी क्या है, प्रिज्म की शेप में आ गया। जबकि ये वाले जो है बेस इनका अलग है और जो ऊपर जो है ट्रायंगल्स है ये, राइट। ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पिरामिड हो गया, ठीक है। ये पिरामिड होते हैं। तो ये हमें शेप्स दे रखी है। तो नंबर ऑफ फेसिस, वर्टिसेस, एजिस ये हमें निकालना है और F+V और E+2 निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लास्ट 2 कॉलम्स। इन 2 कॉलम से आपको क्या पता लगता है? इन ईच केस डू यू फाइंड F+V = E+2। ऑब्वियसली होगा ही होगा। अगर ऐसी 3D शेप बन रही है तो F+V नंबर ऑफ फेसिस नंबर ऑफ वर्टिसेस को प्लस करें इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस में 2 करें तो आंसर सेम आएगा। ये इसे कहते हैं यूलर फार्मूला, ठीक है। इन फैक्ट दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर एनी पॉलीहेड्रन। हर पॉलीहेड्रन के लिए ये ट्रू होता है। तो देखते हैं अब इसके लिए है क्या नहीं है। क्यूबॉइड, ये शेप है क्यूबॉइड की। इसमें नंबर ऑफ फेसेस, आपने आप जिस कमरे में बैठे उसी को देख लीजिए। ग्राउंड में बैठे हैं तो फिर नहीं, आप किसी बिल्डिंग को देख सकते हैं बाहर की तरफ। तो उसमें फेसिस है 6 होती है, 4 दीवारें, एक टॉप एक बॉटम। वर्टिसेस 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 8 हो गए। एजिस 4 ऊपर 4 नीचे, ये वाली, और नीचे भी 4 है इसी तरीके से, और 4 ये हाइट होती है, तो टोटल 12 होगी। F+V इन दोनों को जोड़े तो 14 आता है। और 6 + 8 = 14। और E+2 12 + 2, तो ये देखिए ये भी 14 आ रहा है, तो दोनों में बराबर आया ना। तो यूलर फार्मूला यहाँ पर
सेटिस्फाई हो रहा है। फिर है ट्रायंगुलर पिरामिड, नीचे ट्रायंगल हुआ और यहाँ पे मैंने ये ले लिया, इसको मैं इस पॉइंट को इन तीनों से मिला दूंगा तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड बना है। तो आप देखेंगे इसमें फेसेस कितनी है, एक तो नीचे बॉटम हो गई, यहाँ बनाता हूँ, एक तो बॉटम हो गई और साथ में हर साइड के साथ में एक फेस है, एक ये हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, तो 3 और 1 4 हो गई, फेसिस 4 है। वर्टिसिस नीचे 3 कोने हैं, एक कोना ये ऊपर वाला, तो 4 वर्टिसिस हो गई एजिस, 3 नीचे एजिस और 3 ही ये वाली है, 1 2 और ये 3, तो 3 और 3 6 हो गई। F प्लस वी 4 प्लस 4 8 आया और एजिस 6 प्लस 2 प्लस ई प्लस 2 ये भी 8 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए एक हमने ये बनाया और ऐसे ही एक यहाँ बना देते हैं, 2 ट्रायंगल बना दिए। अब इनके इसको एजिस को ऐसे मिला देते हैं, मतलब वर्टिसिस को, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। तो फेसिस इसमें कितनी है, एक ये है, एक इसके बॉटम में है, 2 हो गई, एक ये 1 2 फिर 3 4 5, तो 2 तो ये स्लांटिंग हो गई, 2 ये टॉप बॉटम की समझ लीजिए और एक नीचे की तरफ। नहीं समझ में आया, आया नहीं आया, गुड। 2 ट्रायंगल हो गए और 3 रेक्टेंगल हो गए, तो हो गए टोटल 5। फिर वर्टिसिस इसमें कितने हैं, 3 तो ये है और 3 ही ये है, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। एजिस कितनी है, 3 एजिस ये है, 3 एजिस ये, 6 हो गई, 3 3 6, फिर एक ये वाली 7 और फिर और कोई है 7 एजिस आ गई। अगेन देखते हैं, एक ये वाली 1 2 3 4 5 6, ओके, ये रह गई 7 8 और एक ये 9, तो 5 प्लस 6 11 आया और 9 प्लस 2 अगर बराबर ना आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो आप चेक कर लीजिए फिर, ओके। अब पिरामिड विद स्क्वायर बेस, पिरामिड स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया एक। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, अब हम चारों पॉइंटों को वर्टिसिस को इसके साथ मिलाएंगे, 1 2 3 4, बन गया पिरामिड, है ना। अब फेसिस कितनी है इसके, एक नीचे है और 4 ट्रायंगल है इसमें, एक ट्रायंगल ये 1, मतलब इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, इन सबके साथ एक एक ट्रायंगल होगा, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला, तो 4 और 1 5 हो गई फेसिस। फिर वर्टिसिस एक ऊपर है और 4 नीचे है, ये पॉइंट 5 हो गए। एजिस 4 नीचे है, फिर एक ये मतलब ये कह लीजिए कि ये 3 हो गई, फिर 4 5 6 7 8 8 हो गई, कोई दिक्कत, मतलब 4 नीचे हो गई और 4 ये स्लांटिंग है, 8 हो गई टोटल एजिस। 5 प्लस 5 10 आ रहा है, 8 प्लस 2 एजिस, 8 प्लस 2 10, ये भी बराबर आया, तो यानी कि ये ठीक है हमारा, हमने सही कैलकुलेशन करी है। प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, अब प्रिज्म है, पहले ये प्रिज्म था, सॉरी पिरामिड था, अब प्रिज्म है, तो वो तो फिर क्या होगा,
क्यूबाइड भी हो सकता है ये, तो मैं थोड़ा स्लांटिंग बना रहा हूँ। अब इसके 2 स्क्वायर बन गए, रेक्टेंगल लग रहे हैं ना। स्पेस कम है, यहाँ बना देता हूँ। अब ठीक है, अब एग्जैक्टली मत समझो, रफली बना रहा हूँ मैं। ओके, गुड बॉय एंड गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, इसको इसके साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ, डार्क इसको इसके साथ। चलिए इसको भी डार्क ही कर देते हैं। बन गया ये पिरामिड। पिरामिड बना, प्रिज्म बना, प्रिज्म। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फेसिस की बात करें तो ये एक क्यूबॉइड के जैसा ही है, तो ये सारी की सारी इसी की बनने वाली है, जो इसकी बनी थी वैसी ही है। 6 8 12, 6 + 8 14, और एजिस इसकी 12 है, +2 14। तो ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल। क्लियर हुआ? ये हमने टेबल बना ली इसकी। और इन फैक्ट दिस फार्मूला इज, तो ये क्या हुआ? यस, इसके लिए आंसर लिखेंगे यस इन ईच केस वी गॉट f + v - e = 2। ठीक है, ये इसके लिए आंसर हो गया। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लास्ट 2 कॉलम्स? वी इन्फर, या फिर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली? हमें इन्फॉर्मेशन मिली f + v = e + 2। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमने ये वाला डू दिस कर लिया, और हमारा जो ये चैप्टर नंबर 10 के जितने भी डू दिस थे वो सारे हमने अच्छे से कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका सारा का सारा बेसिक थोड़ी सी समरी। हमने बात की थी यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। पॉलीहेड्रन जो कि साइडों से मिलके बने हुए हैं, प्रिज्म जिसका टॉप और बेस एक बिल्कुल पैरेलल होगा और इक्वल होगा, पिरामिड जिसमें एक बेस कैसा भी हो, उसके बाद बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी पॉलीहेड्रन हो सकता है, और उसके बाद फिर सारे के सारे ट्रायंगल्स को जोड़ करके ऐसे बनता है पिरामिड। ठीक है, ट्रायंगल्स। और पॉलीगन कोई भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ साइड्स का। डेफिनेशन दे रखी है, हमें ये टेबल दे रखी थी जिसमें हमें सॉलिड की फेसिस, वर्टिसिस, एजिस पता करनी थी, हर एक की हमने पता की सबकी। और फिर हमने फेसिस और वर्टिसिस को प्लस करना था जो आए, और फिर एजिस को 2 से प्लस करना था जो आए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये देखना था। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि f + v e + 2 के बराबर होता है। फिर उसने पूछा था क्वेश्चन में कि क्या ऐसा होता है कि ये f + v - e = 2 है, या फिर ये कि f + v = e + 2 है। तो यस, इन ईच केस वी गॉट f + v - e = 2। तो ये हर एक में होता है ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। अब आप अच्छे से समझिए और इसको कर करके देखिए, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, तो एन्जॉय। बाय।